कल देखिए हमने कहा था कि क्रूड जो है भाई बढ़ने के चांसेस हैं। मार्केट कहीं से भी नहीं लग रहा कि ऊपर जाएगा, कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा, कोई ग्राफ इंडिकेट नहीं कर रहा। और हमने इसमें भी कहा था कि ये देखो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं, लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका उल्टा। हुआ मार्केट नीचे गिर गया, क्रूड सीधे खुलते ही नीचे की तरफ आया। कारण क्या था इसका? तो कारण आप सबको पता है कि ट्रम्प महोदय ने फिर से एक ट्वीट किया, यानी अपने जो तुट उनका जो चैनल है जिस पे वो बोलते हैं, उस पे उन्होंने कहा कि भाई साहब हम 2 से 3 हफ्ते में युद्ध को ख़त्म कर देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, भले ही कोई समाधान निकले या नहीं निकले वार्ता की। जिसका परिणाम हुआ मार्केट ने पॉजिटिव लिया और क्रूड नीचे आया। क्रूड जब नीचे आएगा तो आपको पता है क्या होगा, यानी कि सारे के सारे इंडेक्स जो है वो ऊपर चले जाएगा। तो अभी भी क्रूड अब नीचे के दिख रहा है और ईएमए से हालांकि ऊपर है। अगर इसी बात को देखा जाए, ईएमए से ऊपर है। अगर ये यहाँ पे भी चलता रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अच्छी बात है कि ये जो इंडिकेटर बना है वो नीचे की तरफ का दिखा रहा है। अब डिपेंड करता है कि आज फिर कोई ट्रम्प महोदय कोई अपना जो है कुछ नया चीज़ ना कर दें कि भाई ठीक है अभी 2 हफ्ते अगर माना देखा जाए तो 2 या 3 हफ्ते जो होता है 21 दिन के बराबर होता है, यानी करीब करीब 1 महीने तो खींच ही जाएगा। 3 हफ्ते बोले तो उसमें बहुत सारी क्षति हो सकती है ना। तो देखना है कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो 2-3 हफ्ते, किस तरह से निकलते हैं। क्या वार्ता में निकलती है या युद्ध में निकलता है? चलिए क्रूड से तो निकलते हैं, क्योंकि ये अब तो इंडिकेट दिखा रहा है कि भाई नीचे की तरफ आएगा, नीचे आएगा तो यहाँ तक के आसपास घूमेगा। अगर ये ऐसा होता है तो फिर आपके इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं आता है तो चलिए अब इंडेक्स का ये डेली चार्ट है। तो इंडेक्स में भी देखिए आप, कल जो है आपका 348 पॉइंट जो है मार्केट ऊपर की ओर आया था। हालांकि जहाँ ये जितना ऊपर गया था उससे ये अगर आप देखेंगे तो उससे ये नीचे ही आया। जहाँ पे ये खुला था उससे नीचे आया, क्योंकि ईएमए को इसने तोड़ा नहीं। उस हिसाब से देखा जाए तो डेली के हिसाब से, है ना। और अभी भी जो है ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कोई पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं दे रहा सेंटीमेंट, यानी अभी भी उलझा हुआ है। तो इसलिए आपको करना क्या है, डेली के हिसाब से देखें तो जब तक ये लाइन जो आपका 23,272 अभी कहाँ पे आप हैं, 22,670 के आसपास है, और 23,272 यानी कि करीब 500 पॉइंट ऊपर, यानी 500 पॉइंट का एक मूव देने दीजिए इसे। और उसके जब उससे ऊपर जाता है तो फिर आप एक सोच सकते हैं कि चलो थोड़ा सा एक पॉजिटिव सा बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी जो इंडिकेट है वहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ से ऊपर खुले और ये यहाँ 500 पॉइंट आज बनाने के लिए चला जाए, 500 पॉइंट की तरफ ही चला जाए रेंज में। क्योंकि देखो 500 पॉइंट में भी जाएगा, 200-300 पॉइंट जाएगा। कल फिर छुट्टी है गुड फ्राइडे की, तो वहाँ से फिर हो सकता है कि 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। 3 दिन की छुट्टी पे क्या असर होता है मार्केट पर, उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो हो सकता है कि आज इसी 500 के बीच में रेंज में घूमे, ज़्यादा मूव ना करे अगर कोई नया इंडिकेशन ना दिया। और अगर अच्छा इंडिकेट दिख रहा है मार्केट को तो ये उसको क्रॉस करेगा और उस 500 पॉइंट को क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ अभी से मूव बना लेगा, जिससे कि आगे उसे संभलने में बन जाए। चलिए इसको 15 मिनट में देखते हैं कि 15 मिनट में यानी डेली के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो बात की बात होगी, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, हम जो कर सकते हैं हम उस पर बात करेंगे। हमारे हिसाब से ये पॉजिटिव आ गया है। अब इसको ओपनिंग करने दीजिए ऊपर। अगर ये यहाँ से ऊपर ओपनिंग करता है, अगर यहाँ से ये ऊपर ओपनिंग करता है, ईएमए से ऊपर ओपनिंग करता है, तो आपको दिखेगा ये लाइन जो 22,800-900 है, यानी कि अभी आप जो 700 पे हैं वो 300 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर, यानी 23,000 की तरफ, जो कल आपको जहाँ पे हाई टच किया था 23,000 के आसपास 22,941 के आसपास, तो उस तरफ जाएगा ये। और 22,941 के आसपास हो सकता है कि वहीं के आसपास जा कर के ये अटक जाए। और अगर मानिए कि ये अगर 10-12 बजे के आसपास चला जाता है ना और वहाँ पे जाकर अटक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा। नहीं तो अगर ये 12 बजे के आसपास यहाँ पे चला गया और यहाँ पे जाके अटक गया तो वहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे भी आपको एक डिप मारेगा और फिर से आपको
यहीं पे 12,700 के आसपास ही आपको क्लोजिंग दिखा सकता है। ये तब होता है जब अनिश्चितता ही बनी रहती है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस पे फोकस कीजिएगा कि हो सकता है सवेरे खुले EMA से ऊपर, अगर EMA से ऊपर खुलता है तो आप चले जाइए एकदम आराम से 22,900 की तरफ जाएगा, आराम से जाएगा 22,900 की तरफ, 22,900 और एक और जहाँ पे ये गिरा था, यानी कि वही 22,900 ही है, तो 884 के आसपास, 850-84 के आसपास आप एकदम उसका रिवर्सल का देखिए 884 से 900 के बीच में, और आराम से वहाँ पे बैठिए, थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखिए और निकल जाइए, या फिर बैठ करके वेट कीजिए, आधे पोजीशन को निकाल करके सॉरी काम कीजिए। तो यही है हमारा आज का, और इससे ज़्यादा हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। कल फोकस रखना है कि मार्केट कहाँ पे खुलती है। अगर मान लीजिए अगर मैं गलत हो गया, मार्केट नीचे खुल गई, तो फिर नीचे है ही, क्योंकि सारा इंडिकेशन नीचे का ही है, तो फिर तो आपको सोचना ही नहीं है नीचे के लिए जाना है। लेकिन अगर कुछ नया न्यूज़ नहीं आता है तो फिर वो आपको अभी 500 पॉइंट क्योंकि कल छुट्टी है 3 दिन की, तो ये थोड़ा सा अपने आप को सेटल करेगा, इसी बीच में रखना चाहेगा, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।